हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। गाइस आज हम बस एक ही सम कराएंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 8 वर्कशीट 3 का लास्ट सम, चैप्टर 5 का वर्कशीट 3 का। ये मैंने पिछला वीडियो में कहा था, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो सम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। तो इसका जो कंसेप्ट है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए अलग से एक ही वीडियो बनाएंगे एक सम के लिए। तो ये जो सम है, ये हर एक बच्चे को, मतलब 90% बच्चे को ये दिक्कत होता है। तो इसमें 3 केसेस है। तो सम को स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ कहना है। देखो, अगर मैं कुछ चीज खरीद रहा हूं किसी के पास से, तो सोचो कि बच्चों मुझे इस बोर्ड के लिए एक मार्कर पेन खरीदना है। तो इस मार्कर पेन का कॉस्ट है, मुझे वो दुकानदार ने 25 रुपीज में बेचा। तो सोचो उस दुकानदार ने इस पेन को मुझे बेचा, मतलब उसके लिए ये क्या है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि मुझे बेच रहा है। और ये पेन मेरे लिए, मतलब उसके पास से खरीद रहा हूं ना मैं, तो ये मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब मैं इस पेन को अगर किसी और को बेच दूं, तो वो मेरे लिए तब क्या हो जाएगा। सोचो कि इस पेन को मैं 25 रुपीज में खरीद के 30 रुपीज में बेच दिया, तो मेरे लिए 30 रुपीज क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, एंड 25 रुपीज कॉस्ट प्राइस। और सोचो तुम्हें बेच दिया, तो तुम्हारे लिए अब 30 रुपीज क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा है ना। तो मेरे लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें बेचूं तो तुम्हारे लिए सेलिंग प्राइस। तो ये जो कंसेप्ट है इसमें अप्लाई होगा। तो चलो बिना देरी के लेट्स बिगिन। तो 8 नंबर जो सम है वो दैट इट इज टोल्ड मिस्टर ए सेल्स अ बाइसाइकिल टू मिस्टर बी। तो इसने इसको एक बाइसाइकिल सोल्ड किया है एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो इसको सेल करने के टाइम में मिस्टर ए को क्या प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब प्लस लिखेंगे और लॉस होगा तो वो माइनस लिखेंगे। समझ में तुम लोगों को फिर आ जाना चाहिए। ओके, तो प्रॉफिट में बेचा किसको, मिस्टर बी को। चलो, कोई अमाउंट नहीं दिया गया है। जो तुम लोगों को याद है, मैंने जो रंजन का सम करवाया था ना, रंजन, विनीत एंड मुकेश, उसमें अमाउंट दिया गया था। इसका थोड़ा उल्टा सम है। मैं ये ना सम बैक एंड से फर्स्ट में आएंगे। ओके, चलो, अब मिस्टर बी सेल्स इट टू मिस्टर सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब मिस्टर बी भी मिस्टर सी को 25% प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब प्लस 25%। ओके, चलो, सी पेज ₹1500, मतलब सी ने, जब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेचा, फिर पेन के बारे में सोचो, मैंने दुकानदार से खरीद के मैंने तुमको बेचा, तो तुमको 30 रुपीज में बेचा, मतलब वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। तो मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेचा, मतलब मिस्टर सी ने खरीदा ना, कोई भी कुछ चीज खरीदेंगे ना, तो उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, वो बाइसाइकिल का मिस्टर सी के लिए वो है 1500। समझ में आ रहा है। अब वही, मतलब कौन बेचा मिस्टर सी को, मिस्टर बी, मतलब मिस्टर बी के लिए वो क्या हो गया, ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया, वो सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। फिर से देखो, मिस्टर बी, सोचो मैं हूं, ये दुकानदार है और ये तुम हो, है ना। तो मैंने तुमको बेच दिया इस रुपीज में, तो तुमने वो खरीदा, इसलिए तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस है। और कौन बेचा, मैं ना, मिस्टर बी मैं हूं, तो मैंने बेचा, मतलब मेरे लिए, मैंने तुमको बेच रहा हूं, मतलब मेरे लिए वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। बेच रहा हूं मतलब सेलिंग प्राइस। चलो, तो प्रॉफिट हुआ है 25%, तो प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेरे लिए क्या जरूरत है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अब जो दुकानदार था उसके पास से मैंने खरीदा। तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस अगर पता चल गया, सोचो कुछ भी हो, वो अगर पता चल गया, तो वही इस दुकानदार मिस्टर ए का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। तो पहले कॉस्ट प्राइस तो फाइंड आउट करें, फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। देखो, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, कॉस्ट प्राइस अभी तक मैंने क्या करते आ रहा हूं, जो पिछला वीडियो तुम लोग देखे हो उसमें मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर रहे थे, इसलिए न्यूमरेटर में सेलिंग प्राइस का वैल्यू लिख रहा था। तो स्टैंडर्ड में हम हमेशा 100 जो है वो कॉस्ट प्राइस मान के चलते हो, और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हुआ तो सोचो यहाँ 25%, मतलब 125 होगा सेलिंग प्राइस। ऐसा होता ना, कैसे आया ये 100 प्लस 25। तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मतलब न्यूमरेटर में किसका वैल्यू आएगा, कॉस्ट प्राइस का, मतलब मैं जो मान के चल रहा हूं 100, याद रखना कॉस्ट प्राइस मतलब हमेशा 100 मान के चलता हूं, ठीक है। तो 100 ऊपर आ जाएगा। अब प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब 100 प्लस 25, प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट,
इनटू, चलो यहाँ पे प्रॉफिट लिखता हूं, नेक्स्ट लाइन में करेंगे, इनटू यहाँ पे सीपी है, मतलब यहाँ पे ठीक, और एक जो बाकी है बचा है वो है एसपी। तो 100 प्लस, अब यहाँ पे 25 लिखोगे तो 125 आएगा, इनटू एसपी क्या है मेरे लिए 1500। तो अब देखो 5 से कैंसिल होगा, 5 3 जा 5, 25 जा 25, 1 जा 25, 52 जा, सो 1200, 1200। अब ये जो 1200 है ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस। मैंने किससे खरीदा था, मिस्टर ए से, मतलब दुकानदार से। तो दुकानदार ने मुझे बेचा, सेम कंसेप्ट, मैंने खरीदा मतलब दुकानदार ने मुझे बेचा। तो दुकानदार के लिए वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया या नहीं। तो दुकानदार का तुम्हें सेलिंग प्राइस पता चल गया, वो है 1200। अब देखो यहां पे कहा गया कि व्हाट डिड मिस्टर ए पे फॉर इट, मतलब मिस्टर ए ने जब कहीं और से खरीदा तो उसके लिए मिस्टर ए को कितना पे करना पड़ा, मतलब मिस्टर ए का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है। तो मिस्टर ए ने मुझे कितने रुपीस में बेच दिया मिस्टर बी को, 20% प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट हो गया 20%। ओके, तो आप बताओ मतलब मिस्टर ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। हमेशा ऊपर में कॉस्ट प्राइस, मतलब ऊपर में कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आएगा तो वो 100 है, नीचे आएगा 100 प्लस 20 इंटू यहां पे कॉस्ट प्राइस मतलब यहां पे सेलिंग प्राइस। तो 100 बाई 120 इंटू 1200, 0 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12 मतलब 10। सो 1000 रुपीज में मिस्टर ए ने वो साइकिल को खरीदा था। सो देयरफॉर मिस्टर ए पेड 1000 रुपीज फॉर द साइकिल। अंडरस्टूड। सो चलो एक बार स्टेटमेंट कॉस्ट पर देखो, इसलिए अगर ये हाईलाइट होगा तुम लोगों को समझ में इजी होगा, इसलिए मैंने थोड़ा कलर चेंज करके लिखा यूज किया है। तो देखो सीपी ऑफ द बाइसाइकिल ऑफ मिस्टर सी, दैट अभी अभी बोला ना, वही क्या है, एसपी ऑफ द बाइसाइकिल ऑफ द मिस्टर ए। एक बार यहां पे लिखूं तो देखो मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। तो ये है 20% प्रॉफिट में और यहां पे है 25% प्रॉफिट में। तो मिस्टर सी ने खरीदा है 1500 में वो बाइसाइकिल। तो सीपी ऑफ द एक बार फिर से सुन लो, सीपी ऑफ द बाइसाइकिल फॉर मिस्टर सी, ये जो है उसने खरीदा मिस्टर सी ने, किसके पास से, मिस्टर बी से। तो वही क्या है, एसपी ऑफ द बाइसाइकिल मिस्टर बी फॉर मिस्टर बी, सो दैट इज 1500। आप देखो फॉर मिस्टर बी अगर कैलकुलेट करें तो मिस्टर बी के लिए एसपी क्या है 1500 बाइसाइकिल का, तो प्रॉफिट क्या है 25%, है ना। अब देखो तो सीपी क्या होगा, कैलकुलेशन फिर से सीपी मतलब ऊपर में 100 आएगा बाय 100 प्लस पी, कैलकुलेशन करने के बाद 1200, मतलब मिस्टर बी ने, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1200 में बेचा, है ना। तो मिस्टर बी का जो कॉस्ट प्राइस है वही मिस्टर ए का सेलिंग प्राइस होगा, इसीलिए देखो मैंने लिखा है कि सीपी ऑफ द बाइसाइकिल फॉर मिस्टर बी इक्वल्स टू एसपी ऑफ द बाइसाइकिल फॉर मिस्टर ए। तो वही क्या होगा 1200। अब मिस्टर ए ने क्या किया, वो बाइसाइकिल 1200 में मिस्टर बी को बेचा, तो मिस्टर ए का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, सीपी। तो फिर से वही फॉर्मूला देखो, सीपी इक्वल्स टू 100 बाई 100 प्लस 20 इंटू सीपी, दैट कैलकुलेशन करने के बाद 1000 आ गया। सो मिस्टर ए, चलो एक बार आंसर लिख लो, बोर्ड में जगह नहीं है तो एक बार आंसर लिख लो तुम लोग, दैट मिस्टर ए पेड ₹1000 फॉर द बाइसाइकिल। सो बच्चों इसको और एक तरीके से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, वो है कि अगर तुम एक्स मान लो, कि सोचो कि मिस्टर ए, चलो उस मेथड में मैं उतना स्टेटमेंट लिख के नहीं कर रहा हूं, तुमको और एक मेथड जो हो सकता है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो एक बार वो भी सुन लो, जो इजी लगे तुम्हें वही मेथड फॉलो करो, ठीक है ना। इसलिए ये सम थोड़ा हार्ड है तो मैं सोच रहा हूं कि इसको और एक मेथड से कर दूं, तो तुम्हें जो मेथड अच्छा लगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम तुम लोग दोनों मेथड को ही देखो, उसके बाद जो अच्छा लगे उसको फिर से रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ओके, तो सोचो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल फॉर मिस्टर ए इक्वल्स टू ₹X, सो लेट, ओके। सो अब मिस्टर ए ने किसको बेचा, मिस्टर बी को, मिस्टर बी को बेचा मतलब कितने में बेचा, प्रॉफिट हुआ है 20%।
तो मिस्टर ए का सेलिंग प्राइस मतलब बाईसाइकिल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब जो मिस्टर बी को बेचा है वो है 20% प्रॉफिट है ना, तो एसपी मतलब क्या लिखना है इधर लिखना है 100 प्लस 20, क्योंकि एसपी मतलब ऊपर एसपी आएगा बाय 100 इंटू एक्स, क्योंकि यहां पे सीपी है, वो सीपी क्या है एक्स, तो 120 बाय 100 इंटू एक्स दैट इज 12x बाई 10। देखो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो लेकिन एज इट इज रख दो। ओके चलो नाउ नेक्स्ट। अब ये जो है ये मिस्टर ए का सेलिंग प्राइस मतलब बाईसाइकिल जो इसमें बेचा है इन दामों में, किसको, मिस्टर बी को, तो इसलिए मिस्टर बी का मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, मतलब बाईसाइकिल कितने में खरीदा, ये 12x बाई 10 में। ओके और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को कितने में प्रॉफिट में बेचा, 25% प्रॉफिट में बेच दिया। समझ में आ रहा है। तो अब देखो मिस्टर बी का सेलिंग प्राइस क्या है, जो मिस्टर बी का सेलिंग प्राइस वही तो मिस्टर सी का कॉस्ट प्राइस होगा, तो मिस्टर बी का सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 प्लस 25 ऊपर में सेलिंग प्राइस का आएगा बाई 100 इंटू 12x बाई 10। समझ में आ रहा है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है। तो अगर 125 बाई 100 इंटू 12x बाई 10, देखो ये कैंसिल होगा ना 5 से, 5 एक्चुअली 25 से होगा, 5 25 जा 5 4 जा, तो तुम और 4 3 जा, तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 5 3 जा 15x बाई 10। ये जो है सेलिंग प्राइस किसका है, मिस्टर बी का, किसको बेचा, सी को, तो सी का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, सी का कॉस्ट प्राइस नहीं मतलब सी ने वो बाईसाइकिल कितने में खरीदा, वो क्या है 15x बाई 10, और ये वैल्यू बुक में दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15x बाई 10 ये जो वैल्यू है ना वो है 1500। ओके तो आप बताओ अगर तुम सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या होगा 1500 इंटू, अब ये जो 15 बाई 10 एक रैशनल नंबर है तो उसको राइट में ले जाओगे तो उसका रेसिप्रोकल मतलब सैड नीचे पैर ऊपर, सैड नीचे मतलब 15 नीचे पैर ऊपर मतलब 10 ऊपर, तो अगर 15 1 जा 1500, सो देखो डायरेक्ट आंसर आ गया 1000। तो इस मेथड में भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो, तुम्हें जो इजी लगे जो मेथड उसमें फॉलो करो, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें कौन सा मेथड अच्छा लगा और तुम कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।